नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद यादव और फिलहाल आजमगढ़ की पावन नगरी बाबा भैरवनाथ की नगरी में इस समय विराजमान हूं और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वैसे तो हर मंगलवार को ही आ जाता हूं और रविवार को, लेकिन प्रतिदिन का रास्ता है अप डाउन का बाबा भैरवनाथ की नगरी से और दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पर हूँ और फिलहाल मेरे साथ में हैं मास्टर साहब विकास गुप्ता जी, जो देवारा उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, जो बहुत ही नेक कार्य करते हैं। आज इनसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिलहाल इनसे कुछ सवाल जवाब भी थे, मन में अधूरी बातें थी और उसके लिए तो भाई आना ही पड़ेगा। तो मुलाकात हुई तो हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो भैया स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको, और बड़ी खुशी की बात है आप मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं विकास गुप्ता, अध्यक्ष देवरांचल उत्थान सेवा समिति। और आप जिस हिसाब से, जिस प्रकार से आप अपने दर्शकों को जो सेवाएं देते हैं, मैं लगातार देखता रहता हूँ। इसके लिए एक बार आपको बधाई कि आप जो है यहाँ देवरांचल के मुद्दों को अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उठाते रहते हैं। इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग कम से कम हमें देखते हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और मेरी आवाज़ को और मुझे अगर चर्चा में बना के रखें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे कुछ मेरे अटूट प्रश्न थे और जब भी मैं जाता हूं तो हमेशा देवरांचल की पावन नगरी पे हर कदम मैं बढ़ा देता हूं। अगर कोई समस्या आती है तो आज उठा ही देता हूं। तो मेरे कुछ अधूरे प्रश्न हैं, क्या आपसे मैं अगर चाहें तो मैं कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। जी हाँ, तो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। अभी मैं एक वीडियो भी डाला हूँ, तो उस वीडियो में बताया हूँ कि मैं गंगा नदी का कटाव को लेकर के, मैं बौड़ा पे था और गंगापुर गया था। तो उस समय तो कीचड़ थे, तो इस समय जा नहीं पाया मैं। कटाव बहुत ज़्यादा हुए। गंगापुर एक गांव पड़ता है देवरांचल में, गंगापुर जी, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि हो सकता है बड़े बड़े राजनेताओं को ना पता हो, लेकिन आप वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो उनका वहाँ पे लोगों का नुकसान हो रहा है, गंगापुर वासियों का, उनके लिए सरकार या देवारा विकास समिति या देवरांचल उत्थान सेवा समिति ने क्या कदम उठाए, उनके लिए आवाज़ क्या उठाई? भाई मदद तो नहीं कर सकते, आवाज़ क्या उठाई? देखिए, पहले तो मैं इस बात को लेकर बहुत भावुक हूँ कि किसी का घर कट रहा, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने घर को किस प्रकार से बनाता है अरविंद जी, और उसका घर जब उसके सामने से कट जा रहा है, नदी के प्रवाह के कारण कट जा रहा है, तो ये इस बात का कितना दुख होता होगा उनको। और इसी बात का दुख देवरांचल उत्थान सेवा समिति को भी है और हमको भी है। और आपको बता दें, विगत अभी मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के समय जब ज़मीन की नपाई हो रही थी, तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, अन्य लोग आए और कहे कि इन विस्थापितों के लिए ज़मीन की व्यवस्था की जाए। और आदरणीय विधायक जी भी ने उठाया मुद्दा विधानसभा में, लेकिन अभी तक उनको ज़मीनें नहीं मिल पाई। आखिर क्या कारण है? ये अधिकारियों की शिथिलता है? आखिर क्या कारण है अभी तक उनको ज़मीनें नहीं मिल पाई हैं? मेरा एक आपसे सवाल है, अगर नहीं मिल पाई जी, ये तो बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैं कई सालों पिछले पिछले दशक में गया था मैं, वर्ष में जब सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हुए थे, उस समय भी मैं गया था। उस समय भी कटाव हुई थी, फीचें भी कटी थी। ये उस समय से दिया जा रहा है और करीब 3 साल होने जा रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन क्या देवरांचल विकास सेवा समिति या देवारा विकास समिति या कई समिति बन चुकी हैं वहाँ पर जी, और यहाँ पर सांसद भी बदल चुके हैं, विधायक भी हैं, और हमारे आजमगढ़ में 10 विधायक हैं। आखिर क्यों यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं सोए हैं? क्या उनकी नज़र में वो इंसान नहीं है? गंगापुर के लोग, आपकी भावनाएं और आपकी बातें बहुत ही मुझे भावुक कर रही हैं, और ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आखिर क्या कारण है। मैं भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ और उन लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आगामी समय में सबको पूरा देवरांचल जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी आपने देखा होगा, मैं ग्रुप के माध्यम से मांगा हूँ कि पूरा देवरांचल का किसी भी कोना हो, कहीं तो चाहे सगड़ी हो चाहे गोपालपुर हो, इस दोनों दशाओं में हमारे देवरांचल के सभी लोग एकत्रित हों। जब तक हम अपनी भौगोलिक परिदृश्य, अन्य व्यवस्थाओं को नहीं जान पाए, आखिर आज़ादी के बाद से हम क्यों पीछे हैं, इन बातों पे हम अगर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और इस पर जो है, जैसा कि आपने बताया कि वो ऐसा क्यों सोए हुए हैं, ये बात तो प्रश्न उठता है। ये आपकी बात है, और अगर ये सोए हुए हैं तो इनको जगाने का काम देवरांचल उत्थान सेवा समिति करेगी। और आने वाले समय में अरविंद भाई, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, चला जाएगा तहसील पे और उन एसडीएम साहब से पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है अभी तक आप गंगापुर वालों को ज़मीनें नहीं दे पाए, उनको घर नहीं दे पाए। और दूसरा साथ साथ में मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, थोड़ा हम लोग बढ़ते भी रहें। बिल्कुल। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, आखिर नदी का कटाव का कारण क्या है?
क्या इसका स्पष्टीकरण क्यों जिला प्रशासन और जो भी क्षेत्रीय प्रशासन है क्यों नहीं दे पाए कि गंगापुर आखिर क्यों बार बार कट रहा है, चाहे बौड़ा हो कट रहा है, आखिर वो कटने की जो प्रक्रिया है और ख़ास तौर से आप बता सकते हैं क्यों कट रहा है, कारण क्या है? देखिए, कारण इसका विगत कई वर्षों से कटान तो हो रही है, लेकिन एक सुनने में आया है एक नया कारण। अभी हम इसकी ठोस जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये कारण सुनने में आया है कि जो पुल बना है उस पुल में वह एक पिलर उसमें कट रहा था और कटने के कारण स्थितियाँ वहाँ बनी कि वहाँ ठोकर मौके स्तर पे वहाँ ठोकर नहीं बन पाया, जिस कारण से नदी का बहाव जो है हमारी इस तरफ हुआ है। और ये इस बात में क्या सत्यता है, इस बात की सत्यता जानने के लिए मैं आपको एक बार और आमंत्रित करता हूँ, एक बार चला जाए कमरिया और वहाँ के अधिकारियों से और वहाँ के अम्बेडकर नगर के प्रशासन से पूछा जाए आखिर क्या वाजिब कारण है, इसको जानने का प्रयास किया जाए। क्या अगर मैं मेरे ख्याल से अगर मैं मानता हूं कि पुल कटान जारी थी, हाँ। ये सत्य है, हाँ। उसमें करीब 200 करोड़ से ऊपर के खर्च भी कर दी सरकार एक पुल के पिलर को बचाने के लिए जी, एक सुरक्षा के पिलर को बचाने के लिए 200 करोड़ करीब खर्च कर दी। तो क्या 100 करोड़ खर्च करके क्या प्रश्न उठता है, क्या ठोकर नहीं बनाया जा चेंजिंग नहीं दिया जा बिल्कुल, सकता था बिल्कुल। कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ से वो नदी बह सके। घाघरा नदी जो पावन नदी भी मानी जाती है और यहाँ के लोग जितना पवित्र मानते हैं, जैसे गंगा को लोग मानते हैं, ठीक उसी तरह पवित्र घाघरा को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या चेंज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर 200 करोड़ लगा के एक पिलर को बचाया जा सकता है तो 100 करोड़ लगा के एक ठोकर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तो क्या देवारा वासियों की इतनी वैल्यूएशन और ये नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस बात को मैं एक चीज़ कहूँगा, इस बात की पूरी स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इसको करना चाहिए, मुझे करना होगा। मैं और पिछली वीडियो में एक सरकारी अधिकारी से बात करके जो बाढ़ ग्रस्त हैं उसी जिले के थे, उनकी मैं वीडियो डाल भी दिया हूँ फेसबुक पर और देवरांचल उत्थान सेवा समिति पे फेसबुक व्हाट्सएप पे भी मैंने भेज दिया है जी। आप देखे होंगे, अगर आप लोग नहीं देखें जरूर देखिए। उन्होंने मुझे कहा कि बन गया है ठोकर, मैंने उन्हें साफ साफ कहा पूरी पुष्टि से कि आपने ठोकर नहीं बनाया बल्कि आपने वहाँ पे सिर्फ बचाने का काम किया था। अगर ठोकर बनाते तो यहाँ कटान नहीं होती। बिल्कुल, अगर आपने ऐसा कार्य किया है तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं चलिए आपको जो है ये कहता हूं कि आप जैसे देवरांचल वासी अगर अपने हक और हिस्से के लिए, अपने हुकूक के लिए जो तैयार हैं, तो आने वाले समय में देवरांचल वासियों का भविष्य तय करेगा कि आप जैसे युवा साथी हमेशा आगे हैं। जरूर साथ दिया जाएगा। और बस आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि वीडियो हर एक व्यक्ति के मोबाइल में पहुँच जाए, ताकि इसे हम लोग एक दिन आवाज़ नहीं आकाश बन के आएंगे। और साथ में अरविंद यादव के विकास भाई भी नज़र आएंगे। तो इस हमारी आवाज़ को आगाज बना दीजिए और ताकि हम देवरांचल को बचा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी उम्मीद है कि गंगापुर हो चाहे मलहपुरवा या महाजी कटा है, इस बात का सब पे दुख है मुझे। और जितने गांव कट रहे हैं, मुझे जब पता चलती है तो बहुत कष्ट होता है। मैं अकेले ही बाइक लेकर के पहुँच जाता हूँ। आप देखेंगे विकास नगर बना है महाजी कट के, आप नेता नगरी में देखेंगे एक गाँव बसा है, वो भी कट के बना है। बिल्कुल। तो जितने गांव कट रहे हैं, चाहे गंगापुर कट रहा है, जो भी गांव कट रहे हैं, उन्हें अगर बसाने का आप काम करें तो उससे पहले हम उस नदी के धार के प्रवाह को बदल सकते हैं। इतनी हम अपनी ताकत और क्षमताओं पे कबूल करना होगा, हमें एक विश्वास रखना होगा, क्योंकि हमारा विज्ञान इतना पीछे नहीं है, नदी की धार को बदल सकता है। बिल्कुल, इस पर एक जन सूचना मांगी जाएगी अधिकारियों से और हम अपने जो अब हम वो भी देखेंगे। बिल्कुल। भारत एक सोच समाज की चोट पर एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें तड़ाके के सवाल होंगे, ठीक है। और भारत एक सोच पर भी हम इस एक वीडियो अपलोड करेंगे। उससे पहले आप लोग भारत एक सोच पे देखे होंगे गंगापुर में, जब मैं गरीब लोगों से बात किया था, गरीब महिलाओं से, जब उन लोगों ने रो रो कर बयान दिया था, भारत एक सोच पर पड़ी थी, ठीक है। और दूसरी मेरी वीडियो पड़ी थी AGVN TV पर, जो AGVN TV एक बहुत बड़ी परिवार बन के टूट गई हम लोगों के बीच से, मतलब डिलीट हो गई, तो उस पर भी थी। तो नहीं तो वीडियो में दिखा देता कब मैं आवाज़ उठाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और देवरांचल के लिए कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने देवरांचल की आवाज़ उठाई, तो मुझे लगा कि चलिए विकास भाई मिल जाए तो और सहयोग मिले तो जल्दी। बिल्कुल, आप जैसे देवरांचल वासियों के लिए और आप जैसे युवा साथियों की बहुत आवश्यकता है हमें, और आपके साथ आप जैसे लोग अगर साथ हैं हमारे, तो फिर डरने की बात नहीं है। पूरी तरह से देवरांचल की आवाज़ को हम लोग जल्द ही हो सकता है भ्रमण कर रहे हैं कमरिया घाट, उसकी भी वीडियो आ जाएगी और क्या सच्चाई है वो भी दिखा देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।